आज आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल में जिंगर रोल पराठे की एक बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूं। और आज की रेसिपी की ख़ास बात यह है दोस्तों कि इसके अंदर आपको एक बेहतरीन किस्म के पराठे भी बनाना सिखाऊंगा और जिंगर के ऊपर जो क्रम्स नहीं बनते ना आपके, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होगी और इंशाल्लाह देख कर भी आपको मज़ा आएगा। और जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा, आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो मैंने लिया है थाई का बोनलेस, क्योंकि जिंगर जब भी आप बनाए ना, चाहे जिंगर बर्गर बनाएं, जिंगर रोल बनाएं, इसके लिए आपको जो बोनलेस चाहिए होता है वो थाई वाला चाहिए होता है। ठीक है, स्किन वाला ले लेंगे वो भी बेहतर है। स्किन अगर आपको पसंद नहीं है मेरी की तरह, तो आप सादा जो होता है ना थाई, वो ले लें। ठीक है, सबसे पहले आपने एक में से दो कर लेने हैं, क्योंकि ये थाई के एक पीस का है और इसको एक में से दो करना है आपने। और हल्के हल्के से ना इसके ऊपर कट्स भी लगा लेने हैं, ताकि मसाला इसके अंदर तक जाए और जिंगर हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो, अंदर से कच्चा ना रहे। मगर उससे पहले ना आपने चिकन को धो अच्छे तरीके से लेना है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि चिकन के अंदर से स्मेल है, इसके ऊपर ब्लड लगा हुआ है, तो फिर आप इसको सिरके के पानी से भी धो सकते हैं, यानी कि 1-2 चम्मच सिरका डाल के भी इसको धो लेंगे, साफ़ हो जाएगी। कश्मीरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी है, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ, ज़ीरा पाउडर ये 1 छोटा चम्मच है, नमक है इसके अंदर आधा बड़ा चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट है 1 छोटा चम्मच इसके अंदर जो मैंने शामिल किया है, लहसुन का पेस्ट है आधा चम्मच, HP सॉस इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1 चम्मच, चिली सॉस ये भी तकरीबन 1 चम्मच इसके अंदर शामिल करेंगे, और सिरका ये भी इसके अंदर 1 चम्मच आपने शामिल करना है। तमाम मसालों को चिकन के ऊपर अच्छी तरीके से मिक्सिंग करके मैरिनेट करके, इसको अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप इसको ओवरनाइट रख लें, 3-4 घंटे के लिए रख लें, या कम से कम आपने इसको 30 से 40 मिनट लाजमी रखना है, ताकि मसाला अच्छे तरीके से चिकन के अंदर जज्ब हो जाए। और मसाले की वजह से दोस्तों चिकन टेंडर भी बहुत बेहतरीन होता है। तो इसको फिलहाल मैं कर देता हूँ साइड पे, इसको हम थोड़ा सा स्टे देंगे, तब तक हम बनाते हैं पराठों का आटा। अच्छा, पराठों का आटा बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ सुपर फाइन आटा। इसको फाइन आटे के नाम से भी कहते हैं, पंजाब की साइड पर अगर आप देखेंगे ना तो इसको सुपर फाइन आटे के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर नमक शामिल कर रहा हूँ। और ये आटा दोस्तों, पराठे चाहे आप बनाने हो आपको, चाहे हलवा पूरी बनानी हो, ये आटा हलवा पूरी और पराठे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, इसके अंदर आपको और कोई चीज़ नहीं शामिल करनी, सिर्फ पानी और नमक डाल के इसको गूंद लें और इसकी डो बना लेनी है आपने। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं, लचकदार डो बना लें, बेहतरीन पराठे बनेंगे, ना तो कड़क होंगे और ना ज़्यादा रबड़ की तरह बनेंगे। बहुत कमाल का ये आटा है, अगर आपको मिले तो आप ज़रूर इस आटे की एक मरतबा पराठे बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। तो इसकी डो मैंने लगा ली है, थोड़ा सा इसको गूंद भी लेंगे और हल्का सा इसको ऑयल का हाथ लगा के इसके ऊपर पेपर लगा के 5 से 10 मिनट के लिए हमने इस आटे को छोड़ देना है, ताकि ये सेट हो जाए। उसके बाद हम इसके बनाएंगे पेड़े। चलें दोस्तों, आटा गूंदने के बाद कोई 10 मिनट इसको मैंने छोड़ दिया था। अब इसके हमने बना लेने हैं पेड़े। तो 2 कप मैंने देखें आटा लिया था, इसका वेट था तकरीबन 280 ग्राम, 270-280 ग्राम। अब इसके मैं बना लूँगा 6 पेड़े, 5 या 6 पेड़े बना लें, वैसे 5 ही बना लेते हैं, चलें 6 को छोड़ें, 5 पेड़े इसके तैयार कर लेते हैं। और पेड़ों का जो साइज़ आपने रखना है, अगर आपके पास वेट मशीन है तो आप तकरीबन 70 ग्राम का इसका एक पेड़ा रखेंगे। अगर आप अंदाजे से बनाना चाह रहे हैं, 2 कप आपने मैदा लिया है मेजरमेंट वाले कप से, तो 5 इस तरह के पेड़े बना के हल्का सा ऑयल इसके ऊपर लगा के, पेपर लगा के इसको रख दें। इसको हम फिर बाद में फ्राई करेंगे, पहले चिकन को देखते हैं। तो एक सॉस बनाई जाती है दोस्तों रेस्टोरेंट के अंदर, सबसे पहले वो तैयार करते हैं। आपने क्या करना है, कोई 3 से 4 चम्मच ले लेने हैं माइनीस के। इसके अंदर 4 से 5 चम्मच आपने दही के शामिल कर लेने हैं, बहुत ज़्यादा खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं करना। 1 छोटा चम्मच आपने इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट का शामिल कर देना है, और 1 चम्मच आपने इसके अंदर केचप का शामिल कर देना है। ये जो आपको केचप नज़र आ रही है ना, ये मेरी खुद की बनाई हुई है। ठीक है, और इसकी रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख चुके हैं। ग्रीन चटनी आधा चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर ये भी आधा चम्मच इसके अंदर शामिल कर दें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मायोनीज़ के अंदर ना नमक वैसे ऑलरेडी थोड़ा सा तेज़ होता है, इसलिए इसके अंदर मैंने नमक नहीं शामिल किया। नमक अगर आपको कम लगे तो आप ज़रा सा इसके अंदर 1-2 चुटकी नमक ऐड कर सकते हैं। चटनी थिक लग रही है तो थोड़ा सा आप इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं भी इसको फिलहाल कर रहा हूँ साइड पर, और चिकन को फ्राई करते हैं। अच्छा, क्रम्स बनाने के लिए एक चीज़ का होना ज़रूरी है कि आपने मैदा जो है ना किसी खुले बर्तन में लेना है। ठीक है, ये चिकन है, इसको तकरीबन 30-40 मिनट मैंने रख दिया था,
तो एक खुले से बर्तन के अंदर सिर्फ मैदा ले लें। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी इसको बनाना है ना जिंगर को, फिर आप इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्चें, कश्मीरी मिर्चें थोड़ी सी शामिल कर लें, हल्का सा नमक शामिल कर लें और आपने 2 मरतबा इसके ऊपर लगाना है मैदा और हल्के हल्के हाथ से इसको मसलना है ताकि इसके ऊपर जो मैदा है ना इसके क्रम्स बन सकें। और थोड़ा सा इसको झाड़ लें और 1 मरतबा इसको पानी के अंदर डिप करें। अच्छा, ये कुछ लोग कहते हैं कि ठंडा हो पानी, गर्म हो, बर्फ़ वाला, ऐसा कोई सीन नहीं है। नॉर्मल नलके का पानी ले लें और उसके अंदर चिकन को 1 मरतबा डिप करें और उठा के दोबारा से इसमें मैदे के अंदर डाल दें। अच्छा, बहुत सारे रेस्टोरेंट में मैं खुद देखता हूँ कि 1 मरतबा मैदे की कोटिंग भी की जाती है, तो ये तरीका भी ठीक है। अगर आप एक ही मरतबा मैदे को कोट कर रहे हैं इसके ऊपर, अगर आपको ज़्यादा क्रम्स नहीं चाहिए ना तो सिर्फ आप एक ही मरतबा मैदा इसके ऊपर कोट कर दें। अगर आपको ज़्यादा क्रम्स बनाने हैं फिर आप इसके ऊपर 2 दफ़ा मैदा लगाएंगे और अच्छे तरीके से इसको झाड़ लेंगे, क्रम्स इसके सारे खुल जाते हैं। साथ ही रखें ऑयल, और ऑयल का टेम्परेचर आपने ज़्यादा नहीं रखना, 140-150 का टेम्परेचर होना चाहिए, या इस तरह के बबल्स उठ रहे हो। अगर आपके पास टेम्परेचर मीटर नहीं है तो इतने बबल्स जब ऑयल के अंदर से निकल रहे हो ना, आप उठा के इसके अंदर डाल दें ये, और फिर आपने इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। कोई 8 से 10 मिनट के बाद दोस्तों ये फ्राई हो जाते हैं। 8 मिनट 10 मिनट तकरीबन इसको लगते हैं और मीडियम आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कम चूल्हा आपने नहीं करना। अगर कम चूल्हे पे इसको फ्राई करेंगे, हल्के चूल्हे पे, तो इसके बीच में तेल भर जाता है बहुत ज़्यादा। तो जिंगर देखें क्रम्स भी बेहतरीन बन चुके हैं, क्रिस्पी बेहतरीन हो गया है। तो इसको मैं ऑयल से निकाल रहा हूँ बाहर। तो अभी आपको बना के दिखाता हूँ पराठे। तो पराठे बनाने के लिए दोस्तों सिंपली आपने एक पेड़ा उठाना है, हल्का सा टेबल के ऊपर ऑयल लगा लें ताकि ये चिपके ना, और इसको सिंपली बेल लें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। जिस तरह की हलवा पूरी होती है ना, उससे थोड़ा सा इसको थिक रखना है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसको ना, थोड़े से किनारों में बेलन चला के और थोड़े से आप इसके अंदर सुराख कर लेंगे ना, तो ये फिर फूलेगा नहीं, पूरी नहीं बनेगी, पराठा ही बनेगा। ये देखें आप इसकी थिकनेस। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, देखिए आप जब भी इस तरह के पराठे बनाते हैं ना, आप ठंडे तेल के अंदर उसको फ्राई शुरू कर देते हैं। अगर दोस्तों आप इसको ठंडे तेल में फ्राई करेंगे ना, यकीन करें ये कड़क हो जाएंगे, पापड़ बन जाएंगे, ये पराठे नहीं बनेंगे। जब भी आप पूरियाँ बनाएं या इस तरह के पूरी वाले पराठे बनाएं तो ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा तेज़ रखा करें और नीचे चूल्हा भी तेज़ रखा करें। चंद सेकेंडों के अंदर ही ये पराठा बन जाता है। इस तरीके से आपने इसको पलट देना है कोई 5 से 10 सेकेंड के बाद, और 5 से 10 सेकेंड के बाद फिर आपने इसको बाहर निकाल देना है। बस इस तरीके से आपने सारे पराठे तैयार कर लेने हैं। तो ये देखिए मैंने कुछ 4-5 पराठे बना लिए हैं। अब एक आपको मैं रोल बना के दिखा देता हूँ। बिल्कुल सिंपल है जिंगर रोल बनाना, और ख़ासकर बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। तो एक पीस उठा के आपने रखना है जिंगर का, बीच में से कटिंग कर लें या थोड़ा सा और इसको पतला कर लें। अच्छा, इसके अंदर ना प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आपको पसंद हो, आपके बच्चों को पसंद हो, आमतौर पे वैसे बच्चे पसंद नहीं करते प्याज, तो अगर आपको पसंद हो तो आप प्याज भी इसमें लगा सकते हैं। ये जो हमने सॉस बनाई थी ये इसके ऊपर डाल दें, थोड़ा सा जो केचप है वो इसके ऊपर डाल के, और बेहतरीन सा रोल बनाएं। यकीन करें जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। तमाम चीज़ें आपने इसी तरीके से लेनी है, इन्हीं टिप्स को आपने फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आप भी खुश होंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बच्चे भी खुश होंगे। तो आज की रेसिपी के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।